एग्रेशन, तो ये ऐसे बच्चों में एग्रेशन कैसे फिर कम किया जा सकता है? थ्रू थेरेपी। थेरेपीज के थ्रू। थेरेपी बेसिकली कि इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत कम लोगों को पता है, और ऑटिज्म भी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं अब है। तो खैर बहुत ज़्यादा अब तो अवेयरनेस हो होना गई है। शुरू हो गई है पेरेंट्स को भी। लेकिन ये जो थेरेपी है, एक तो ये प्रोसेस है क्या, ये मैं आपसे जानूंगी, और ये किस तरह से किया जाता है, और कितने इसमें जो मंथ्स लगते हैं कि बच्चा जो है वो रिकवर करना शुरू हो जाता है? अच्छा, पहले तो ये होता है कि हमारे पास जब बच्चा आता है साइकोलॉजिस्ट के पास या हमारे सेंटर में भी बच्चा आता है तो उसकी हम असेसमेंट करते हैं, सारी असेसमेंट होती है। उसके आईपीएस बनाए जाते हैं, उसके देखे जाते हैं कि सोशलाइजेशन उसकी सही है, फाइन मोटर उसके सही हैं, और जो है सेल्फ हेल्प उसकी सही है, स्पीच उसकी सही है। उसके सारे एरियाज़ पे पहले उसकी असेसमेंट की जाती है, और असेसमेंट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वो कितना डिले है, ठीक है। और फिर उसके आईपीएस बनाए जाते हैं। आईपीएस के बाद जो है उनके 1-to-1 सेशंस होते हैं। स्पीच का भी 1-to-1 सेशन होता है कि बच्चे को आपने क्या सिखाना है बोलने में, और उसके बाद जो है उसके बिहेवियर के ABA थेरेपी हम करते हैं, बिहेवियर के थ्रू उसको सिखाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी बच्चा बात नहीं मान रहा। हाँ, रवैये के मसाले वैसे क्यों पैदा होते हैं बच्चों में, ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं? एक्चुअली रवैये के ये हम लोग खुद उनके अंदर डेवलप करते हैं, पेरेंट्स। इसमें भी पेरेंट्स का पेरेंट्स किरदार है। अब बच्चा ब्लैकमेल कर रहा होता है, पेरेंट्स ब्लैकमेल हो रहे होते हैं उस बच्चे से। बच्चा जो है एग्रेसिव हो रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं दे दो, जान हाँ जान छुड़ा दो, चलो ठीक है तो कोई बात नहीं। जो हैबिट है डेवलप हो जाती है। हाँ वो रो रहा है, ये आप एक नॉर्मल बच्चे में भी देखें कि वो अगर रो रहा होगा, किसी चीज़ की जिद कर रहा है, तो पेरेंट्स कहेंगे चलो थोड़ी देर के लिए दे दो, वो सही हो जाएगा। अब वो चीज़ जो है ना वो उसमें डेवलप कर जाती है, वो पक्की हो जाती है। वो कहता है कि जी ठीक है मैं रोऊंगा तो मुझे मेरा ये काम हो जाएगा। जबकि पेरेंट्स को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स उसको करें, गोल सेट कर लें कि ठीक है आपने अगर ये काम कर लिया, टास्क कर रहा है तो मैं आपको फिर मोबाइल दूंगी, आपने ये कर लिया तो आपको फिर हम बाहर लेके जाएंगे। बच्चे बड़े स्टबर्न होते हैं। देखिए स्टबर्न बिहेवियर को हमने ही तो कंट्रोल करना है ना, बीइंग एज ए साइकोलॉजिस्ट, बीइंग एज ए पेरेंट्स, बीइंग एज ए रिलेटिव, बीइंग एज ए सिस्टर, हमने उसको करना है। अब वो अगर स्टबर्न हो गया, हम उसकी बात को मान जाएंगे तो फिर उसमें क्या होगा, वो बिहेवियर उसका पक्का हो जाएगा। वो कहेगा ठीक है मैंने इस तरह करना है, मेरी बात मानी जाएगी। 1-2 दफ़ा अगर आप इग्नोर कर दें कि बच्चा कोई ज़िद कर रहा है या रो रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर दें कि ठीक है आप कर लो। कितनी देर वो करेगा और कितने दिन करेगा, उसके बाद उसका बिहेवियर आप देखिएगा कि आप अपनी बात पे रखें कि ठीक है हमने गोल सेट कर लिया, आपने ये टास्क करना है, फिर हम आपको बाहर लेके जाएंगे, आपने मेरी बात माननी है, फिर हम बाहर लेके जाएंगे। अब बच्चे को पता है कि ठीक है मेरे ये गोल सेट हैं, मैं ये काम करूँगा तो मुझे इंसेंटिव के तौर पे मुझे ये चीज़ मिलेगी। उसको आपने चिप्स दिलवानी है या कुछ भी दे के। अच्छा, डाइट का भी जो है ना बहुत बड़ा रोल होता है डाइट का, कि डाइट में जो है हम ये जो ड्रिंक्स पिला देते हैं बच्चों को, आजकल जो है ये मीठे मशरूबात पिला देते हैं, चॉकलेट्स, लॉलीपॉप, चिप्स, ये सारा कुछ आपने नहीं, ऑटिस्टिक बच्चे को नहीं देना होता। इसके लिए पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को जो है ना बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है। इवन मिल्क, कुछ केसेस में हम दूध भी मना करते हैं। अगर दूध भी आप दे रहे हैं तो उसको, जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे जी, हैं, और उसके अंदर चीनी भी नहीं डालनी है आपने। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो क्योंकि साथ साथ आपकी मेडिकेशन, थेरेपीज और डाइट सारा कुछ साथ चलेगा, और फैमिली काउंसलिंग। पर डाइट किस तरह से उन्हें बच्चों को देनी चाहिए? उनको आप फ्रूट्स दें, नट्स वगैरह दें, उसके बाद जो है उनको राइस वगैरह दें, होममेड चीज़ आपको दें। अगर आपने चिप्स भी देनी है तो वो घर की बना के दें। ठीक है। और कितनी एज में जो है वो ऑटिज्म का बच्चा जो है वो रिकवर कर जाता है इस बीमारी से? अच्छा, ये है कि फुल रिकवर नहीं होता, माइल्ड टू मॉडरेट जो बच्चे होते हैं वो अबाउट टू नॉर्मल हो जाते हैं, कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। उनको आप स्कूलिंग में आप डाल दोगे, स्कूल के अंदर वो जो है स्पेशलाइजिंग रहती है, शैडो टीचर होगी, उसकी अंडर सुपरविजन बच्चा रहता है। अच्छा, कंटिन्यूस। एग्जैक्टली। कुछ बच्चे होते हैं ऑटिज्म में वो बोलते नहीं हैं, लाइक वो 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा, फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो है ना स्पीच थेरेपी होती है। स्पीच थेरेपी, उसके लिए उसको हम थेरेपीज देते हैं। सबसे पहले हमने उसको देखना होता है कि उसके मसल सही हैं। तो स्पीच थेरेपी जो है ये ऑनलाइन भी हो सकती है या जस्ट जो है ये एग्जिस्टेंस ज़रूरी है? नहीं, शुरू में तो बच्चे को बैठना है, उसके बाद अगर पेरेंट्स की आपने ट्रेनिंग कर दी है, पेरेंट्स को पता है कि हमने क्या करवाना है, तो वो ऑनलाइन भी हो जाएगा।
ठीक है, हो जाएगा। शुरू में तो जब बच्चा कुछ वर्ड्स बोल रहा है, थेरेपिस्ट के साथ इंटरेक्शन है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, हाँ, मेन मसला तो उसका आई कांटेक्ट नहीं है। अगर ऑनलाइन आप कर रहे हो तो वो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब हमने जब उसको थेरेपी करवानी होती है तो हम उसको थ्रू उसके टॉयज वगैरह रखे होते हैं, उसके साथ उसको कलरिंग वगैरह सॉर्टिंग करवाएंगे, कलर की पहचान करवाएंगे, आइडेंटिफिकेशन हर चीज़ की करवाते हैं। उसको कह कह के एक चीज़ को आपने 100 to 200 टाइम्स उसके साथ आपने बात करनी होती है।